दोस्तों, आपने मातंगी साधना के बारे में ज़रूर सुना होगा। रूप, रस, यौवन, विलास, ऐश्वर्य, गृहस्थ सुख एवं भोग को प्रदान करने वाली 10 महाविद्याओं में श्रेष्ठ भगवती मातंगी की साधना करना जीवन के भौतिक पक्ष को पूर्ण कर देना। इस साधना को संपन्न करना एक तीर से कई निशाने लगाने जैसा ही है। समस्त जगत जिस शक्ति से चलती है उसी शक्ति की 10 स्वरूप है 10 महाविद्या साधना, जिसके 9वें क्रम में भगवती मातंगी का नाम आता है। भगवान शिव के मातंग रूप में उनकी अर्धांगिनी होने का कारण ही उसकी संज्ञा मातंगी के रूप में विख्यात है। आज आपको मैं मातंगी साधना का विधान क्यों करना चाहिए, कौन सा गुप्त मंत्र है, किस तरह से विधि से इसे किया जाता है और इसके क्या फ़ायदे हैं, उसको पूरा इस वीडियो में जानेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए हुए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और पूरे वीडियो को ध्यान से समझें, क्योंकि मैं जो आगे बताने वाला हूँ वो जानेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब साधना में करेंगे तो यही सुना हुआ शब्द आपके रूप में सफलता का कारण बनेगा। जीवन में भगवती मातंगी की साधना प्राप्त होना ही सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। विश्वामित्र ने तो यहाँ तक कहा है कि बाकी 9 विद्याओं का समावेश मातंगी साधना में स्वतः ही हो गया है। चाहे हम बाकी 9 साधना ना भी करें तो केवल मातंगी साधना को ही संपन्न कर लें तो आपके अपने आप में जीवन में पूर्णता की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए तो शास्त्रों में मातंगी साधना की प्रशंसा में कहा गया है, मातंगी मेवत्यम पूर्ण मातंगी पूर्णत्व उच्यते। मतलब इसका ये है कि मातंगी एकमात्र श्रेष्ठतम साधना है और एकमात्र मातंगी ही पूर्णता दे सकती है। मातंगी शब्द जीवन के प्रत्येक पक्ष को उजागर करने की क्रिया का नाम है, जिससे जीवन के दोनों ही पक्षों को पूर्णता मिलती है। परंतु मातंगी साधना साधकों के मध्य विशेष रूप से जीवन के भौतिक पक्ष को सुधारने के लिए ही की जाती है। अब हम जानेंगे कि मातंगी साधना के लाभ क्या क्या हैं। हमको इस साधना करने के बाद हमारे जीवन में कौन कौन से परिवर्तन और हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आज का साधना करने के पहले साधकों को उसके लाभ जानकारी होना चाहिए, उसके बिना वो नहीं करेंगे। तो चलिए सुन लीजिए। मातंगी की मंत्र की जो साधना है, इसका गृहस्थ सुख की प्राप्ति होती है। यदि पति पत्नी के मध्य संबंधों में मधुरता नहीं रह गई हो तो भी इसके माध्यम से वो संबंध जो हैं वो मधुर हो जाते हैं। साधक का कुटुंब सुख, पुत्र पुत्रियों, पत्नी, स्वास्थ्य, पूर्णायु आदि समस्त कुछ प्राप्त होता है। उसका गृहस्थ संपूर्ण सुखद पूर्ण माना जाता है। यह साधना हमेशा रस सौंदर्य की साधना है। इसको संपन्न करने से व्यक्ति के अंदर गजब का सम्मोहन और सौंदर्य प्राप्त हो जाता है। इसके प्रभाव से लोग उससे आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाते। मातंगी साधना से साधक के जीवन में ऐश्वर्य की पूर्ण सफलता प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य, आय, धन, भवन सुख, वाहन सुख, राज्य सुख, यात्राएं, विविध इच्छाओं की पूर्ति, सब कुछ मातंगी अपने साधक को प्रदान कर देती है। मातंगी को भोग और विलास की देवी भी कहा गया है। अतः इस साधना से व्यक्ति के अंदर यौवन पुनः अंगड़ाई लेने लगता है और वृद्धावस्था दूर होने लगती है। यहाँ तक कि कई साधकों का प्रत्यक्ष अनुभव यह भी रहा है कि इस साधना को संपन्न करने के पश्चात चेहरे पर एक तेज सा आ गया है और सफ़ेद पड़ गए बाल पुनः काले भी हो चुके हैं। पुरुषों में जहाँ मातंगी साधना पूर्ण पौरुषता प्रदान कर व्यक्ति को निर्भय और यौवनमन बना देती है, वहीं स्त्रियों में रूप में लावण्य, सौंदर्य और कोमलता का परिपूर्ण कर देती है।
प्रातः देखा गया है कि धन धान्य से व्यक्ति परिपूर्ण होता है, परंतु उसके जीवन में इतना अधिक तनाव व्याप्त हो जाता है कि सब कुछ होते हुए भी उसके पास कुछ नहीं होता। इस साधना के बाद जीवन में उमंग, उल्लास और वातावरण सदैव बना रहता है। शीघ्र विवाह हेतु भी मातंगी की साधना को करते हुए प्राय साधकों को देखा गया है कि पुनः अथवा पुत्र अथवा पुत्री की विवाह में भी यदि बाधा आ रही हो तो शीघ्र विवाह उनका हो जाता है। ऐसी योग्य वर वधू की प्राप्ति उनको हो जाती है। इस साधना के प्रभाव से साधक के आदम्य उत्साह और सब कुछ कर गुजरने की क्षमता स्वतः ही आ जाती है। व्यक्ति के अंदर भय तत्व को समाप्त करने की यह श्रेष्ठ साधना है। भय समाप्त हो जाने के बाद फिर कैसी भी विषम परिस्थिति हो, व्यक्ति उससे विचलित नहीं होता। यदि यह साधना को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर संपन्न किया जाए तो जिस उद्देश्य को लेकर साधना संपन्न की जा रही है उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलती ही है। साधना की विधि को ध्यान से समझें। साधना की विधि वही है, सबसे पहले जो पंचोपचार पूजन, संकल्प लेना, ये सर्व बेसिक चीज़ है। इन चीज़ों को बताकर मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। मैं सीधा विधान पर आ रहा हूँ। मैंने लाभ बता दिए, ये क्या होता है वो बता दिए। पंचोपचार पूजन करना और विधि विधान से स्टार्ट करना, गुरु पूजन करना, गणेश पूजन करना, अपने जो इष्ट देव हैं, स्थान देव हैं, उनका पूजन करना, पितृदेव का पूजन करना, संकल्प लेना, ये सारा विधान आपको करना ही है। इसके बाद आगे इस मंत्र का विधान को समझ लीजिए। बहुत ही छोटा सा मंत्र है लेकिन बहुत तीक्ष्ण और गुप्त मंत्र है जिसे मैं आज आपको दे रहा हूँ। इस साधना को लोग किसी भी सोमवार को प्रारंभ किया जा सकता है। प्रातःकाल उठकर स्नान करने के पश्चात दैनिक साधना विधि जो कर लें, उसके बाद पुस्तक से जो गुरु पूजन करने का आपको जो दैनिक साधना आपको जो बताया हूँ, इस संकल्प करना, सब कुछ करना, ये सब कुछ कर लेने के पश्चात इस साधना में सफलता के लिए प्रार्थना करें, संकल्प करें। उसके पश्चात दक्षिणामुख होकर बैठ जाएं। सोमवार के दिन करना है, दक्षिण की तरफ आपको बैठ जाना है। दक्षिण की तरफ आपका मुख होना चाहिए। फिर आपको सर्वप्रथम मातंगी यंत्र को हाथ में लेकर जल से स्नान कराएं। तत्पश्चात उसे पोंछकर किसी ताम्र पात्र में स्थापित करें। यंत्र का कुमकुम अक्षत से पूजन करें तथा धूप दीप लगा दें। इसके पश्चात दोनों हाथ जोड़कर भगवती मातंगी का ध्यान करें। आपको ध्यान मंत्र कहीं भी मिल जाएगा, फिर भी मैं पढ़ के बता दिया हूँ, आप ये पे सुन लें। श्यामां शुभ्रांशु भालं त्रिनयनं कमला रत्न सिंहासनं स्थाम भक्ताभीष्ट प्रदात्रीं सुरनिकप रक्षसासे व्यकक जाघ्री युग्मां नीलांब भोजां सुकांतिं निशिचर निकरार्य दावाग्नि रूपां पाक्षम खड्डगम चतुर्भीर्वम रकमल करैः चेटकुचांक सक्ष मातंगी माँ वहंती ममिमथ फलदाम मोहिनीम चितयामी। इसके बाद मातंगी माला से आपको जो मंत्र बता रहा हूँ, इसका दशाक्षर मंत्र की 11 माला आपको मंत्र जप करनी है। यह आपको नित्य सही समय पर उसी वक्त पर से जो आपका निश्चित किया हुआ समय रहेगा उस समय बदलना नहीं चाहिए। आपको 16 दिन तक ये साधना नित्य रोज आपको करनी है। साधना हो जाने के बाद समर्पण करें। सारा समाप्ति के बाद आपको साधक को चाहे तो नदी में विसर्जित कर सकता है या उसे पानी में डुबाकर अपने पूजा स्थान पर भी रख सकता है। मंत्र को ध्यान से सुने। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगय फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगय फट स्वाहा।
ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगय फट स्वाहा। इस साधना को एक बार ज़रूर करें। इसको आप मातंगी माला से आपको मातंगी मंत्र यंत्र के साथ आपको करना है। 11 माला करना है, 16 दिन की साधना है। अवश्य करें। बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने आप को पूरी तरह से सौंप दें उनको। कोशिश करें साधना काल में आपको दैनिक पूजा की सारी विधियों का पालन करते हुए पूजा करना है। कोशिश करें कम से कम बोलना पड़े उतना ही काम करें। अगर बोलना पड़ता भी है तो जितना ज़रूरत हो उतना बोलें। गाली वगैरह चीज़ कहीं बाहर जाकर कुछ ना करें। मदिरा पान ना करें। नशा की सब चीज़ें छोड़ दें। आपको शाकाहारी खाना ही खाना है। एक वक्त खाएं, एक वक्त अच्छे से खा लें, सुबह शाम के समय ना खाएं। इन सभी नियमों का पालन करते हुए इसको करें। मातंगी माता के सिद्ध होने के बाद जीवन में बहुत सारे प्रभाव हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त नहीं होते हैं, फिर भी अप्रत्यक्ष होने के बाद भी सारी समस्याएं और फल हमको उतना ही प्रदान होता है जितना कि प्रत्यक्ष हो। तो किसी कभी किस्मत में होती हैं, कभी कभी नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको सारी सफलताएं आपको प्राप्त होती हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आपको रोज़ मिल सके। सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर फॉलो कर लें। बहुत सारी जानकारी वहाँ पर भी मिल जाती है आपको। उम्मीद करता हूँ गुप्त मंत्र को संभाल के रखिएगा। जब साधना आपकी हो जाए, ये साधना तब तक टिकी रहेगी जब तक इस साधना को आप गुप्त रखेंगे। ख्याल रखिए अपना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।